नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस लाइव क्लास के अंदर। तो अपन पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल और शाम की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है हम एमसीक्यूज़ करते हैं। तो सुबह वाली क्लास में जो भी अपन ने पढ़ा था केवल उसी टॉपिक्स पे आधारित मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यदि आपने वो रिवाइज कर लिया है अच्छी तरह से, आज वाली क्लासेस को पढ़ लिया है, आज वाली और कल वाली को, तो ये क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन धीरे धीरे करते जाएंगे और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो नीट और आईआईटी के अंदर पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चन अपन करेंगे और आपसे सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ये भी उन्हीं में से जो आज मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो देखते हैं आप कितने कर पाते हैं। जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आप कॉमेंट के अंदर उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? पहला सवाल क्या है आपके सामने? पहला सवाल है कि आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मेंडलीव, दूसरा ऑप्शन मोजले, तीसरा ऑप्शन डोबेनियर या कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए इसका, फटाफट। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है एकदम करेक्ट जवाब है उनका। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बच्चों कहा जाता है किसको कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है ना। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने सारे आपको जो सुबह वाली क्लास होती है ना अपने लाइव, उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स आराम से करवा रखे हैं। और ये ऐसा नहीं है महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं आप कितने कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत करने का मुख्य श्रेय किसका माना जाता है? सवाल पढ़ता हूँ दोबारा। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसको जो प्रस्तुत करने का मुख्य श्रेय किसका माना जाता है? आपके पास फिर से चार ऑप्शन। अब ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। ऑप्शन बिल्कुल सेम है। मेंडलीव को माना जाता है या मोजले को, डोबिनियर को, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए कमेंट में, फटाफट जल्दी करो। हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको प्रस्तुत करने का श्रेय तो जाता है मोजले को। ठीक है, प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? मोजले को। और जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है मेंडलीव को। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, चलो जी। अपना अगला सवाल है, आधुनिक आवर्ती नियम, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्ती नियम है, पीरियोडिसिटी है, वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्ती नियम पीरियोडिसिटी निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। कौन सा? पहला ऑप्शन परमाणु भार पे आधारित है, दूसरा परमाणु क्रमांक पे, तीसरा न्यूट्रॉनों की संख्या पे, या चौथा ए व बी दोनों। कौन सा विकल्प आएगा? जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी। कौन सा आएगा? आधुनिक आवर्त सारणी किन पे बेस्ड है? बिल्कुल सही जवाब। जो बी जिन बच्चों ने आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पे। कोई समस्या नहीं है कि नहीं बच्चों को? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं क्लास में आपको समझा चुका हूँ कि जो आधुनिक आवर्त नियम है, जो पीरियोडिसिटी है, उसका कारण क्या है? परमाणु क्रमांक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तिता का कारण क्या है? क्या कारण है आवर्तिता का? कारण किस पर आधारित है और उसका कारण क्या है? तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सही आंसर बताने का प्रयास करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करें, ए, बी या सी या डी। ए है न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर के कारण पीरियोडिसिटी हमें देखने को मिलती है, या प्रोटॉनों की संख्या में अंतर के कारण पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति देखने से हमें पीरियोडिसिटी मिलती है,
या इनमें से एक से अधिक विकल्प सही हैं। हो सकता है ए, बी या सी में से कोई एक से ज़्यादा विकल्प सही हो। तो कौन सा आंसर आएगा, जल्दी कमेंट करिए जल्दी। बिल्कुल सही जवाब, ये क्या कौन से बच्चे ने दिया है, ये सी ऑप्शन आएगा भाई इसका, बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने सी ऑप्शन कमेंट किया है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तिता वाला है कॉन्सेप्ट है, आवर्तिता कॉन्सेप्ट मतलब पीरियोडिसिटी रे, पीरियोडिसिटी का कारण मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित अंतराल के बाद, क्या एक निश्चित अंतराल के बाद, निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पुनरावृत्ति होती है। जैसे एस ब्लॉक के अपन तत्व अगर देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन तत्वों को अगर देखें तो इनका निश्चित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनके सभी इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करते हैं, एस सब सेल के अंदर प्रवेश करते हैं, है ना, एस सब सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो एक निश्चित अंतराल के बाद संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो पुनरावृत्ति है उसी के कारण हमें मिलती है क्या, पीरियोडिसिटी। और आधारित किस पे है, परमाणु क्रमांक पे। कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, आपको मोर करेक्ट आंसर चाहिए, है ना, मोर करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन जिन बच्चों ने इन क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हैं वो खुश हो जाओ, उनका सिलेक्शन होने ही वाला है बस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त सारणी को विभिन्न ब्लॉक्स में निम्न आधार पर विभाजित किया गया है। आवर्त सारणी में अलग अलग ब्लॉक आपको पता है, कौन से ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 अलग अलग ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक का विभाजन किन के आधार पर किया है, इनको किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। बढ़ती हुई प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर, दूसरा ऑप्शन बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, तीसरा ऑप्शन अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर, चौथा ऑप्शन ए व बी दोनों विकल्प सही हैं। तो कौन सा आएगा, जल्दी से कमेंट करिए, ए बी सी डी कौन सा आएगा। 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको, कौन सा आंसर आएगा इसका, बताइए बताइए। बिल्कुल सही जवाब। कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि इनको अलग अलग ब्लॉक क्यों बनाया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में, जिस उपकोष में प्रवेश करेगा उसके आधार पर हमें ब्लॉक्स का पता चलता है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पे, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में प्रवेश करेगा उसके आधार पे क्या हो जाएगा, उसका ब्लॉक निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है वो खुश हो जाओ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त व वर्धोंगों की संख्या कितनी है। कितना सिंपल सा सवाल है, देखते हैं इस सवाल का जवाब कौन कौन सही दे पाता है, कमेंट करिए जल्दी से। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त व वर्गों की संख्या कितनी है। कल मैंने आपको बताया था, एकदम शांति से सारे के सारे कल वाली सुबह वाली क्लास पे आधारित है। जो सुबह अपनी क्लास हुई थी ऐप पे लाइव, सारे के सारे क्वेश्चन उसी पे आधारित हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना सारे, और आसानी से आप इसके कमेंट कर पाए हैं, जवाब दे पा रहे हैं, तो मान के चलिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और पीरियोडिक टेबल में से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 18 आवर्त और 7 वर्ग, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ग 18 आवर्त, तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ग 6 आवर्त और 7वां ऑप्शन है 7 आवर्त और 18 वर्ग। जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ही आसान सा, बिल्कुल इजी सा सवाल है। कौन सा उत्तर आएगा इसका, बिल्कुल सही जवाब ए, बी या सी, डी कौन सा आएगा। हाँ, एक बच्चे ने दिया है 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। वर्ग कहा जाता है कि नहीं, जो खड़े कॉलम्स होते हैं उनको वर्ग कहा जाता है ना। ये क्या है, वर्ग हैं, ठीक है। और ये जो क्षैतिज होते हैं इनको क्या कहते हैं, आवर्त, और जो ये क्षैतिज है इनको क्या कहते हैं, ये है आवर्त। तो इस प्रकार से आवर्त कितने होते हैं 7 और वर्ग कितने होते हैं, वर्ग होते हैं 18। कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से सवाल है, क्योंकि अभी अपना टॉपिक है ना 2 ही क्लास वाला हुआ है। अब जो जो ये टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा ना, सवाल थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे, है ना। देखिए कल वाले क्वेश्चंस के आप आज वालों से कंपेयर करिए, आज वाले क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे वाले हैं, ठीक है।
जो जो अपना ये टॉपिक और आगे बढ़ेगा, बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेके आऊँगा और आपकी पुंगी बजाऊँगा। फिर देखेंगे आपने कितना पढ़ा है, कितना रिवीजन किया है। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त से संबंधित तत्वों को पहचानिए। आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त से संबंधित तत्वों को पहचानिए। बड़ा बढ़िया सवाल है ये, और काफ़ी बार सवाल पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, है ना। है बिल्कुल बेसिक सा सवाल। सवाल इस प्रकार से है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो दूसरे आवर्त है उसके अंदर कुल कितने तत्व होते हैं और वो कौन से ब्लॉक से संबंधित है, और जिन ब्लॉक में संबंधित है उनमें कितने तत्व आएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है कि कुल 7 तत्व हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कुल 7 तत्व है, जिसमें से 2 तो हैं एस ब्लॉक के और 5 है पी ब्लॉक के। इस प्रकार से आपको छांट के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहले तो बताइए कुल दूसरे आवर्त में तत्व कितने होते हैं, फिर बताइए एस ब्लॉक में कितने होते हैं और पी ब्लॉक में कितने होते हैं। इस प्रकार से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सही आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है कुल 7 तत्व है, 2 एस ब्लॉक के 5 पी ब्लॉक के। दूसरा ऑप्शन कुल 8 तत्व है, 3 एस ब्लॉक के 5 पी ब्लॉक के। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन कुल 8 तत्व है, 2 एस ब्लॉक के 6 पी ब्लॉक के। डी ऑप्शन कुल 8 तत्व है, 5 एस ब्लॉक के 3 पी ब्लॉक के। तो बताइए, आवर्त सारणी यदि आपने देखी होगी, यदि आपने आवर्त सारणी देखी है तो आपको पता लग जाएगा कि कुल कितने तत्व होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब है, एक बच्चे ने दिया है सी ऑप्शन। बिल्कुल सही बच्चे, सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। कैसे, दूसरे आवर्त में कौन से तत्व होते हैं। देखिए आप, आवर्त सारणी अपन छोटी सी यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी अपन छोटी सी बना लेते हैं यहाँ पे। अरे सुंदर नहीं बनी है ना, सुंदरता बिना अपने को मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सी सुंदर बनाते हैं, है ना, थोड़ी सी सुंदर बनाते हैं। ठीक है, और ये हो गया अपना एस ब्लॉक, और इधर आता है अपना पी ब्लॉक। यही तो है, इधर क्या आता है अपना पी ब्लॉक। एक डिब्बा और बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आता है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, पहले आवर्त में सिर्फ 2 ही तत्व है। दूसरे आवर्त में देखो, एक तो यहाँ वाला, मैं बताता हूँ देखो आपको, एक तो यहाँ वाला एक तत्व है, 2 तत्व है, यानी कि 2 तो आएंगे एस ब्लॉक के। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 5 6 आएंगे पी ब्लॉक के। तो समझ गए आप। आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त से संबंधित तत्वों को पहचानिए। कुल 8 तत्व होंगे, जिनमें से 2 एस ब्लॉक के और 6 पी ब्लॉक के। कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से ब्लॉक के तत्व सभी आवर्तों में शामिल होते हैं। अब देखो कितने सिंपल से सवाल है। अगर आपको आवर्त सारणी अगर आपके दिमाग में है ना, अगर आवर्त सारणी आपके दिमाग में है तो ये सवाल इतने आसान है कि आप चुटकियों में कर दोगे। लेकिन यदि आप आवर्त सारणी के बारे में नहीं जानते हैं, उसमें कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, कौन से वर्ग में कौन सा तत्व आता है। मैंने देखो सुबह वाली क्लास में आपको बोला था कि आवर्त सारणी को आप थोड़ा सा रिवीजन करके आना। ठीक है, ग्रुप्स का, कौन से ग्रुप्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो सुबह मैंने आपको बताया था। चलो देखते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करिए जल्दी से। निम्न में से कौन से ब्लॉक के तत्व सभी आवर्तों में शामिल होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के या एफ ब्लॉक के। तो बताइए जल्दी से, ए बी या सी डी कौन सा आएगा। बिल्कुल सही जवाब, जो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, हिमांशी ने सही जवाब दिया है। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सभी आवर्तों में पाए जाते हैं। पहले से 7वें आवर्त तक एस ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। देखिए डी ब्लॉक के जो तत्व है वो तीसरे आवर्त से चालू होते हैं। ये अपन ने देखो आवर्त सारणी ऊपर बनाई रखी है। डी ब्लॉक के तत्व कहाँ, तीसरे आवर्त से चालू होते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के 6ठे और 7वें आवर्त में, पी ब्लॉक के दूसरे आवर्त से। एक ऐसी ब्लॉक है जिसमें पूरे आवर्तों में ये फैला होता है, एकदम फैल के सोया हुआ है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, आवर्त सारणी में आवारा तत्व किसे कहा जाता है। आवर्त सारणी में आवारा तत्व किसे कहा जाता है। सारे लोडो लपाड़ो, आपके जैसा सवाल है ये। कौन सा तत्व है जो आपके जैसा है, बिल्कुल आवारा। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कौन से। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन को, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर सी इन दोनों को,
या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, या एक ऑप्शन और बना सकते हो आप, ऑप्शन नंबर ई। आपको आवारा तत्व किसे कहा जाता है? आपको। तो बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करिए इसका। हाँ, जिन जिन बच्चों ने बी कमेंट किया है बिल्कुल सही। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा क्यों कहा जाता है? बेसिक सी बात है यार। आपको आवारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप काम धंधे वाले हैं नहीं, आपकी निश्चित कोई पोजीशन नहीं है। जब आप कमाने लग जाओगे, आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो आपकी वैल्यू बनेगी घर में, ठीक है। फिलहाल आपकी कोई वैल्यू नहीं है आपके घर में, यानी कि आप क्या हो? आवारा, निकम्मे, निठल्ले। तो ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन की है ना स्थिति निर्धारित नहीं है आवर्त सारणी के अंदर, है ना। हाइड्रोजन की क्या है? पोजीशन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो निर्धारित नहीं है, इस कारण से हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहा जाता है। तो ध्यान में रख लोगे आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन अपना 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है कि एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? बड़ा ही आसान सा सवाल है। एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन हैं 4। पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 16, चौथा ऑप्शन 18। बताइए जल्दी से कमेंट करिए। 16 18 तो नहीं होगी, आपको पता है ना, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अब बताइए ए या बी में से कमेंट करिए जल्दी, कौन सा होगा? 12 या 14? बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने जवाब दिया है बी, उनका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो थोड़ी सी अपन आवर्त सारणी बना के दिखाता हूँ मैं आपको। क्या आवर्त सारणी का एस और पी ब्लॉक बना के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, ये लो जी, थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं ना। देखिए जी, सबसे पहले क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नहीं गलत भर दिया यार, क्या कर दिया है, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और इधर क्या आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये आएगा। और लिथियम के जस्ट ऊपर क्या होता है? लिथियम के जस्ट ऊपर क्या होता है? हाइड्रोजन। यही तो बात है, लिथियम के जस्ट ऊपर क्या होता है? हाइड्रोजन। अब देखो कितने तत्व हो गए टोटल, आप एस ब्लॉक में इसी प्रकार से पढ़ते हो। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गए कितने? 12 तत्व और एक हाइड्रोजन, तो कितने हो गए टोटल? 13। लेकिन ऑप्शन कौन सा गया? 14। तो देखिए एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश करता है ना। तो देखो नोबल गैसेस जो आप 18वां वर्ग है उसके अंदर हीलियम को देखो, हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आप तो 1s2 होगा, यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं के समान। तो हीलियम को भी अपन क्या मान सकते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो इसको भी यहाँ जोड़ के अपन प्रदर्शित करते हैं हीलियम। अब देखिए टोटल कितने तत्व हो गए जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश करता है? वो एलिमेंट्स हो गए टोटल 14। और जिन जिन एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश करता है उन सभी एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। तो इस प्रकार से 10वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कोई सवाल है ही नहीं, तो आज की क्लास यहीं मंगल करते हैं अपन। तो बताना बच्चों आपको मज़ा आया या नहीं आया? सुबह वाली क्लास आपको कैसी लगी? उन पे आधारित ये क्वेश्चंस आप कितने कर पाए? सभी कमेंट करिए, आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। 7, 6, 5, 10 या 10 के 10, कितने बच्चों के 10 में से 10 सवाल सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और जिनके 10 में से 10 सही हुए हैं उनको मैं मेरी तरफ से एक चॉकलेट दूंगा, है ना। तो मिलते हैं कल सुबह थ्योरी वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।